अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बनाएंगे चटपट तैयार होने वाले दही बड़े। और दही बड़े कैसे बनाने हैं होममेड, इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है और मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी, आप उधर से देख लीजिएगा। ये देखें, ये है वो रेसिपी जो मैंने दही बड़े बनाए थे। आज हम जस्ट उन्हें रेडी करेंगे बहुत ही फास्ट तरीके से। तो ये दो चीज़ें जो थी, दो दही बड़े मैंने दो तरह से भले मैंने बनाए थे। ये देखिए, एक ये है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, और दूसरी ये छोटी बूंदी वाला स्टाइल जो है वो ये रखा था। दोनों तरीके मैंने शेयर किए हैं। तो इनको तो फ्रीज़ कर लेना है, लेकिन फ्रीज़ करने से पहले मैं आपको जो है वो दिखा रही हूँ कि कैसे हम इसे बना सकते हैं इजीली। तो इसे पानी में भिगो देना है, फ्रीज़ किए हुए हों या फिर ना किए हुए हों, फ़ौरन आप बना रहे हो, दोनों सूरतों में आपको इसे पानी में ही भिगोना है 10 से 15 मिनट। अगर तो फ्रीज़ हैं तो फिर आपको वार्म वाटर में, थोड़ा गर्म पानी में, और अगर नहीं है तो नॉर्मल वाटर में आप इसे थोड़ी देर भिगो दें। और बाद में नरम हाथों से आप इसे थोड़ा सा पानी जो है वो इसमें से निचोड़ लेंगे ताकि टूटें भी ना और पानी भी निकल जाए। इस तरह आपने अपने हाथ रखने हैं। तो पानी निकालने के बाद आपने इसे रख लेना है। और अगर आप घर पे बना लेते हो तो बड़ा इजी रहता है, आप जब चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यह सबसे पहले तो हमें चाहिए होगी दही। तो दही उतनी ही आपको चाहिए जितनी आपकी क्वांटिटी है दही बड़ों की, तो उस हिसाब से आपको लेनी है। आप उसे मिक्स कर लें, अच्छे से फेंट लें। थोड़ा सा थिक ही दही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना है, क्योंकि बाद में वरना वो पानी छोड़ जाएगा आपके दही बड़ों में। अब बेस्ट तो ये है कि आप दूध के साथ दही को मिक्स करें, नहीं तो पानी के साथ भी ठीक है, लेकिन पतला ना करिएगा। अब इसमें हम नमक और ज़ीरा डालेंगे, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ हम इसे देखिए, सबसे पहले तो डालेंगे हम दही बड़े जो हमने दोनों डिफरेंट डिज़ाइन से बनाए हुए हैं। उसे डालने के बाद कुछ वेजिटेबल डालेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी यूज़ करती हूँ। मैंने यहाँ एक खीरा लिया है और साथ में टमाटर है, आधा मैंने यूज़ किया है, और थोड़े प्याज हैं, इसे भी आप धो के अच्छे से नमक लगा के तो फिर आप यूज़ करिएगा। और साथ में ग्रीन चिली है, अगर बिल्कुल बारीक अच्छी से चॉप करके वो डाल दें। और फिर उसके साथ जो है थोड़ा धनिया और पुदीना काट के रख लें, पुदीना बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है। तो ये दोनों चीज़ें मैं यूज़ करूँगी यहाँ है। बस इसकी ऐसी अरेंजमेंट की जाती है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लगा के, तो बड़ा मज़े का ये बनता है। एक स्पाइसी सी जो है वो होता है। ये आलू बॉईल किए थे मैंने, छील के काट के ही बॉईल किए थे, तो वो बड़ी जल्दी अब बॉईल हो जाते हैं और बड़ा इजी भी रहता है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चाट मसाला, या मैंने तो 2 टेबल स्पून जो है वो चाट मसाला लिया है। आप अपने जितना आप स्पाइस खाते हैं उस हिसाब से ऐड कर लें। और फिर नमक, ये देखें, नमक और ज़ीरा मैं दही में डाल दूँगी, वो पहले मैंने नहीं डाला था। मैं दही को एक्चुअली वाइट रखना चाहती थी, इसलिए मैंने चाट मसाला दही में ऐड नहीं किया, वरना आप चाट मसाला दही में भी ऐड करके डाल सकते हैं। तो ये वाइट थोड़ी ज़्यादा अच्छी लुक देती है, तो इसलिए मैंने दही को वाइट ही रखा है। तो अब ये सारा दही इसके ऊपर फैला देंगे, मिक्स नहीं करेंगे, मिक्स तभी करेंगे जब खाना होगा या जब प्लेट में निकालना होगा। और इसे डालने के बाद आप दोबारा, अगर आपके पास धनिया और पुदीना बचा हुआ है, चटनीज़ आपने कोई बना के रखी हैं, तो वो आप यूज़ करें, इसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर देंगी। अब यहाँ मैंने इमली की चटनी है, इसकी रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की है। तो ये हम डाल देंगे, 2 चम्मच मैं ये यूज़ करूँगी। और साथ में आलू बुखारे की चटनी है, ये भी मैं यूज़ करूँगी इसमें, ये भी 2 टेबल स्पून है। आप ये रेसिपी भी देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दोनों चटनियाँ मैंने बनाई हैं, बड़ी मज़े की बनती हैं ये, और बड़ी आसान है। साथ में थोड़ा सा धनिया और पुदीना हम डाल देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियोस देख सकें। थोड़े से अनार डाले हैं बस लुक के लिए, और जो रेसिपी डन है। देखिए कितना आसान है बनाना, अगर आपने दही बड़े ऑलरेडी बना के रखे हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एंड करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।